वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में मैं आपको पहले स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा कि बेसिकली स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेकर जिसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन दो के अंदर दो पॉसिबिलिटी और बनती हैं, तो टोटल चार पॉसिबिलिटी हैं। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, 5-6 लाइनों की ही पजल है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पॉसिबिलिटी कैसे क्रैक करनी है। फाइन, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक हमने सिटिंग अरेंजमेंट के 4 पार्ट अभी तक बनाए हैं, तो आप 4 पार्ट क्लियर देख लें। और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें। आप अपने डाउट्स जरूर इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो बेसिकली कोचिंग्स नहीं जा सकते। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस हमारा दिया होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन में कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं दो स्ट्रेट लाइन के, लेकिन इनसे पहले एक डायरेक्शन की भी बात यहाँ पर करनी जरूरी है। यूनिवर्सल डायरेक्शन आपको पता है कि कौन सी होती है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू कराना चाहूँगा। ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ पोल होता है, और ये साउथ होता है। फाइन, तो कहा क्या जाता है कि कुछ लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, उनका फेस किधर है? नॉर्थ के साइड में। स्ट्रेट लाइन आप बना लो और इनका फेस किस साइड में होता है? इनका फेस है नॉर्थ के साइड में। मतलब कि सपोज करा मैंने यहाँ पर कोई एक पर्सन ए को बैठाल दिया है और यहाँ पर दूसरा पर्सन बी बैठा है और यहाँ पर तीसरा पर्सन सी, 3 पर्सन को मैंने लाइन पे बैठाल दिया है। फाइन, अब इसमें से मैं यहाँ पर 5 पर्सन लेकर बात करूँगा। फाइन, तो एक पर्सन को मैं और ले लेता हूँ, तो ए बी सी और यहाँ पर मैंने क्यू और यहाँ पर पी। एक स्ट्रेट लाइन में मैंने नॉर्थ की ओर फेस करते हुए, नॉर्थ इधर है और नॉर्थ की ओर फेस करते हुए मैंने इन 5 लोगों को यहाँ पर बेसिकली बैठाल दिया है। ओके, अब क्या होता है कि हमें इन 5 लोगों की पोजीशंस को सेट करना होता है। अभी तो यहाँ पर आपको ये बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया होता है? लैंग्वेज की फॉर्म में दिया होता है क्वेश्चंस। एक हमें वहाँ पर क्वेश्चन एक पैराग्राफ टाइप में होता है और उसको हमें इस पिक्चोरियल ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये वाली पोजीशन जो है, अगर 5 लोग बैठे हैं तो ये पोजीशन कौन सी होगी? मिड होगी। फाइन, अगर 6 लोगों की बात हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो 6 लोगों में आपसे मिड नहीं पूछेगा। अगर 6 में मिड पूछता है तो आपके ये 2 मिड आएंगे। फाइन, 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर और 2 इधर, तो 6 लोगों के बीच में मिड आपके 2 आएंगे। लेकिन 5 की बात की जाएगी तो एग्जैक्टली जो थर्ड पोजीशन होगी दोनों साइड से वो मिड होगी। और ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा कॉर्नर एंड। ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। फाइन, तो अब आपको यहाँ पर कॉर्नर समझ में आ गए और मिड पॉइंट समझ में आ गया। ओके, दूसरा इसमें एक टाइप कौन सा बनता है? दूसरा टाइप ये बनता है कि अगर मैंने कह दिया कि 8 लोग हैं, 8 पर्सन हैं, और उसमें से जैसे मैंने बोल दिया पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, इसमें से कुछ लोग नॉर्थ की तरफ हैं, कुछ साउथ की ओर हैं, और ये एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं। फाइन, तो देखो क्या करना है, आपको 2 लाइनें बनानी होती हैं, 2 स्ट्रेट लाइन, और दोनों आमने सामने। और अगर 8 लोग बैठने होते हैं तो 2 तो कॉर्नर पे बैठ जाएंगे, 2 इधर, लेकिन इनके जस्ट सामने ये वाले पर्सन जरूर बैठेंगे। फाइन, तो हमें इस तरह से अरेंज करने को क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, अब अगर ये जो नीचे वाले पर्सन बैठे हैं, इनका फेस किधर है? इनका फेस तो है नॉर्थ की साइड में। जो यहाँ पर बंदा बैठेगा वो किधर देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। और जो यहाँ पर बंदा बैठा है वो किधर देख रहा है? वो दोस्तों साउथ की तरफ देख रहा है। तो डायरेक्शन में मैंने भी आपको बताया ना, नॉर्थ ये ऊपर है और साउथ नीचे है। फाइन, तो हमेशा डायरेक्शन का पंगा मत करना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है ना डायरेक्शन में कि नॉर्थ किधर लेना है, साउथ किधर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ अगर आपको बैठालना है तो साउथ वाली रो ऊपर वाली हो जाएगी आपकी। साउथ वाले बंदों को ऊपर बैठा दो, इनका फेस इधर कर दो, ठीक है, और जिनको नॉर्थ बैठा लो उनको आप इस साइड में ऊपर के लिए बैठा दो, और इनका फेस किधर कर दो? ऊपर की ओर कर दो। ओके, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पर मुझे और बताने की है। अगर मैंने कह दिया 8 लोग जो हैं, ये 8 पर्सन जो हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सीधी रेखा में बैठे हुए हैं नॉर्थ की ओर फेस करके। तो सबसे पहले आप लाइन खींचोगे और 8 लोगों को ड्रॉ नहीं कर दोगे कि आपने अगर ड्रॉ कर दिया 8 लोग, फिर यहाँ पर आपको इनको बैठाने में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फाइन, ये गलती कभी मत करना। अगर आपने एक बार में ही सारे लोगों को बैठा दिया और फिर आप पोजीशन देने आओगे तब आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज हम केवल एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद अगर हमें कहा गया है कि एस जो है वो पी के राइट में
4th पोजीशन पर है, फाइन। तो इनका फेस जब नॉर्थ की तरफ होगा तो एस जो है वो पी के राइट में है, तो पी कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लो पी होगा, और पी के राइट में अगर मुझे जाना है, ठीक है, पी के राइट में 4th पोजीशन पर, तो पी को अगर मैंने यहाँ पर बैठा दिया तो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पर मैं एस को बैठा दूंगा। तो इस तरह से मेरे 4 लोग तो बैठ गए, फाइन। आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, पहले से लाइनें खींचने पर क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे और वहां पर पॉसिबिलिटी कम रहती है सही होने की। तो आप पहले तो ये फंडा फॉलो करोगे, फाइन। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। स्ट्रेट लाइन वाले में, सिटिंग अरेंजमेंट में तो पता होता है ना कि सर्किल में कहाँ बैठाना है, लेकिन जब इस वाले में बात आती है तो देखो इसमें 2 फंडे याद रखना। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंफर्म कंडीशन। कंफर्म कंडीशन से आपको स्टार्ट करना है। अब देखो कंफर्म कंडीशन आपकी क्या हो सकती है। कंफर्म कंडीशन में मैंने कह दिया कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, Q के थर्ड राइट में P बैठेगा, फाइन। ये हमारी कंफर्म कंडीशन है। और एक स्ट्रेट लाइन में अगर मुझे इस कंडीशन को शो कराना है तो पहले लाइनें नहीं खींचनी, P की पोजीशन जो है थर्ड राइट में Q से बैठेगा। अगर इनका फेस नॉर्थ की तरफ दिया है तब मैं बात कर रहा हूँ, सपोज कर लो, या इनका साउथ की तरफ दिया है तब भी बैठा सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कह दिया है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो आप Q को यहाँ इस प्लेस पे ले लो, और Q के थर्ड राइट में अगर नॉर्थ की तरफ फेस है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर आपका एस बैठ जाएगा, फाइन। ये तरीका अगर आप फॉलो करोगे तो देखो इसमें 4 लोगों को मैंने बैठा दिया, अब आपके 4 बचे हैं। कभी कह दिया जाता है कि Q और S जो है वो एंड पॉइंट पे नहीं होते हैं, तो अगर ये कंडीशन कह दी कि Q एंड S आर नॉट इन एंड पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट इधर बनाऊंगा और एक पॉइंट इधर बनाऊंगा। तो देखो मेरे 6 लोगों को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। अब 2 लोग बचेंगे, तो आप जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे वैसे कर लोगे, लेकिन अगर आपने पहले 8 लाइनें खींच ली तब वहां पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, फिर वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है, फाइन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक कंडीशन और होती है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमें कंफर्म बेसिकली प्लेस भी दे दिया जाता है, ठीक है। कंफर्म प्लेस क्या होता है, देखो कंफर्म प्लेस में क्या दिया होता है, कभी कह दिया जाता है कि वो मिड में बैठा है, या फिर वो राइट एंड में बैठा है, राइट कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर, या हमसे लेफ्ट कॉर्नर कह दिया जाता है। तो हम यहाँ से भी अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, फाइन। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्रूशियल पॉइंट्स रहते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो वहाँ पर हमें उसके बेसिक फंडामेंटल पता होने जरूरी है।